नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रितेश शर्मा। एक लाइब्रेरी ऐसी भी जहां पर आपको बुक्स भी मिलेंगी, हिस्ट्री भी मिलेगी। अगर आप स्कॉलर हैं, थीसिस लिख रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी फायदा होगा। अब ये लाइब्रेरी कहां पर है, आप कहां पर आ सकते हैं? हाँ, अगर आपको नेट सर्विसेज चाहिए, आपको यहाँ पे वो भी फ्री की मिल जाएंगी। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जब कोई थीसिस लिखनी हो, जब हमें पढ़ाई करनी हो, केपीएस की, केएस की, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वो चीजें मिल जाएंगी जो चीजें कहीं नहीं मिली हैं। अब मैं हूं कहां पर, पहले आपको मैं ये बताती हूँ। मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूँ। हाँ, आप लोग यहाँ पर आते होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते होंगे, यहाँ पर आकर कोई कोई प्रोग्राम्स अटेंड करते होंगे, पर आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है। यहाँ पर प्रोफेसर, अगर मैं बात करूं, मोहतरा जी मेरे साथ में मौजूद है। बातचीत करके उनसे आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये अभी तक कितने लोगों की मदद कर चुके हैं और यहाँ पर हिस्ट्री में ऐसा क्या है जो बाकी कहीं नहीं मिलेगा, अब वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ऐसा सर आपके पास क्या है जो यहाँ पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा? इससे क्या था कि जब 47 के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी वो गुलामी की जंजीरों में उलझ गई, क्योंकि जहाँ के उस वक्त के जो हुक्मरान थे उन्होंने वो काम किया कि जहाँ दो विधान, दो निशान और दो संविधान के तरीके से इस रियासत को उलझा के रखा। उस वक्त जहाँ की जितनी भी गतिविधियाँ हुई, उन गतिविधियों को स्टेट एनिमी समझ के उनको दबा दिया गया और वो हिस्ट्री जम्मू से लुप्त हो गई। जहाँ बेसिकली क्या होगा, जहाँ आपने सुना होगा कि जहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ, अब बच्चों को पूछा जाए कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान क्यों हुआ तो उनको पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम होगी। अब जहाँ 15 लोग तिरंगा झंडा चढ़ाते हुए उनको गोलियों से उड़ा दिया गया, अब ये बड़ी एक अटपटी सी बात लगेगी कि तिरंगे को चढ़ाने में गोलियां लगा दी, लेकिन उस वक्त के हालात ही ऐसे थे कि जहाँ की जो सरकार थी वो चाहती थी कि जहाँ स्टेट का झंडा ही बुलंद हो, तिरंगा झंडा ना लहराया जाए, जिसका प्रति ये 370 और 35A का प्रचलन आपने देखा होगा 60-70 साल चलता रहा, अब जाके उसकी समाप्ति हुई। तो उस वक्त का जो इतिहास है वो ना ही लाइब्रेरियों में था, ना ही कहीं आर्चिव में कहीं हमें मिला। जिन लोगों के घरों में जो उस वक्त के एक्टिविस्ट थे, जिन लोगों ने इस काम में अपना जीवन दिया, सेक्रीफाइस किया, उन लोगों के घरों से रिसर्च करके कहीं से लेटर, कहीं से फाइल, कहीं से प्रेस कटिंग, कहीं से इस तरीके की वो चीज़ें हमें मिली और उन चीज़ों को हमने इकट्ठा करके, संग्रह करके इस लाइब्रेरी में रखा और उन्हीं के आधार पर हमने बुक्स भी लिखी और वो बुक्स लिखी हैं जो पूरे देश भर में उनका एक नाम है। और उस नाम होने से आज उस इतिहास का, प्रजा परिषद का, जहाँ थीसिस लिखना शुरू हो गए, बच्चे स्कॉलर्स जो यूनिवर्सिटी में जाते थे वो चाहते थे कि उस वक्त 52-53 की हिस्ट्री को हम हिस्ट्री बुक में लिखें, उसका थीसिस लिखें, उसमें डॉक्टरेट करें, लेकिन उनको मटेरियल नहीं मिलता था। तो आज खुशकिस्मती ये है कि हम उन बच्चों को वो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और जहाँ 2 बच्चे ऑलरेडी डॉक्टरेट कर चुके हैं इसी के ऊपर थीसिस लिखे, प्रजा परिषद के आंदोलन के ऊपर, और भी स्कॉलर्स जहाँ रोजमर्रा आते हैं और हमारे से बात काट रहे हो, यही पूछने की कोशिश करूंगी, अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर थीसिस लिख रहे हैं? क्या जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या कहीं और से भी आते हैं यहाँ पर अपने आप थीसिस लिखने के लिए, आपसे मटेरियल लेने के लिए? जहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स भी हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी एक स्कॉलर मेरे पास आया है, वो भी जहाँ का काम कर रहे हैं, उनको भी हमने पूरा जहाँ जहाँ भी ज़रूरत थी उनको वहाँ भेजा गया और जहाँ से भी जितना मटेरियल था उनको हमने दिया, ताकि देश भर में इस आंदोलन का भी और जम्मू कश्मीर का इतिहास पूरा देश पढ़े, क्योंकि पूरे देश जम्मू कश्मीर का एक ऐसा नाम है कि पूरे विश्व में मतलब कि सुर्खियों में आता है, लेकिन सुर्खियों में आने के बावजूद भी इसकी हिस्ट्री सुर्खियों में नहीं है कि इसकी अंदर की अभी एक मामूली छोटी एक मतलब पिक्चर आई उसका कश्मीर फाइल्स करके, तो कश्मीर फाइल एक 2 घंटे की या 1 घंटे की जो भी मूवी होगी उसको देखने से पूरा वर्ल्ड हिल गया। तो जहाँ इतना कुछ हुआ है, अगर वो चीज़ें सारी दुनिया के सामने लाई जाएं तो मेरे ख्याल में पूरा देश जहाँ प्रैक्टिकल देखने के लिए आएगा कि जम्मू कश्मीर में ऐसा है क्या, था क्या, तो उन चीज़ों के लिए भी रिसर्च और भी आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि जब एक लाइब्रेरी के आगे बीजेपी का नाम जुड़ जाए तो फिर वो लोगों को लगता है वही चीजें ही होंगी, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर सुना था मैंने भी पहले यही सोचा था कि बीजेपी की बुक्स ही होंगी, बीजेपी की चीजें ही मिलेंगी। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं, और सिर्फ बीजेपी जो बीजेपी को नहीं मानते, क्या वो भी यहाँ पर आ सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बीजेपी का नाम बदनाम करने के लिए अपोजिशन काफ़ी है हमारे लिए। उनका काम ही यही नैरेटिव सेट करते हैं कि बीजेपी क्या हमें दे सकती है, क्या हमें प्रोवाइड कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का ही एक ऐसा जो हम स्वयं सेवक हैं,
जब हम देश प्रति हम काम करते हैं और राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, हमें कोई भी काम मिलता है वो समाज के लिए काम होता है। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लाइब्रेरी जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जहां हम इस्तेमाल नहीं करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की आइडियोलॉजी लेके लोगों में देने की कोशिश करती है कि अपना संविधान क्या होता है, अपना देश के प्रति प्यार क्या होता है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है, उन्हीं चीजों को हम हाईलाइट करते हैं। रहा सवाल अपनी लाइब्रेरी का, तो इस लाइब्रेरी में हमने हर किस्म की मेरे पास कुरान भी है, अच्छा मेरे पास ग्रंथ साहब भी हैं, मेरे पास रामायण भी है, धार्मिक पुस्तकें हैं, हेरिटेज की पुस्तक हैं, मेरे पास हिस्ट्री है, जम्मू कश्मीर की भी हिस्ट्री है, पूरे देश भर की हिस्ट्रीज है, मेरे पास बड़े बड़े लीडरों की बायोग्राफीज है। हर किस्म की किताबें जहां उपलब्ध हैं कि जो भी व्यक्ति जहां आके पढ़ना चाहे वो पढ़ के इन चीजों को देख सकता है। और आपकी लाइब्रेरी देखने के लिए उत्सुकता जो है वो मेरे में भी, और मुझे लगता है मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उसको भी होगी। पर उससे पहले यहाँ पर एक शख्स मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर थीसिस के लिए आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ, आप कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं और यहाँ पर किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? जम्मू यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ। तो जो मेरा पीएचडी थीसिस है वो 1947 के जो आगे का पीरियड है जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री, उस पर फोकस है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मुबारक मंडी में जो स्टेट आर्काइव्स हैं, वहाँ पे जो उनका पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की जो कैटलॉगिंग हुई और जो फाइल जो डिक्लासीफाइड की गई हैं वो 1942 के पे रुक जाती हैं। तो उसके आगे का अगर आपने रिसर्च करनी है तो फिर बड़ी मुश्किल आती है, कठिनाइयाँ आती हैं। तो उसके लिए यही है कि कुछ फाइल्स हैं, जैसे नेशनल आर्काइव में आपको कुछ मिल जाएंगी 1950 के अर्ली पीरियड की, और बाकी फिर जैसे कि बीजेपी का, जैसे मेरे को कलीग ने बताया, जिन जैसा आपने बोला कि उन्होंने रिसर्च की हैं, तो उनके थ्रू पता चला कि बीजेपी के पास मतलब जो इनका ऑफिस है उनकी लाइब्रेरी में काफ़ी रेयर मटेरियल है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर आपने रिसर्च करनी है JNK पे तो उसके लिए मैं इधर आया। अब सर आप हमारे साथ आ जाइए और अपनी लाइब्रेरी बताने की कोशिश कीजिए कि इस लाइब्रेरी में और ऐसी कौन कौन सी बुक्स हैं जो यहाँ पर आकर पढ़ी जा सकती हैं, जो बाकी किसी लाइब्रेरी में जो है वो नहीं मिलेगी। आप एक शो विंडो देख रहे होंगे, शो विंडो में 47 प्री 47 पोस्ट 47 की वो इंपॉर्टेंट बुक्स हमने रखी हैं जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। और ये हमने खाली जहाँ कोई भी आए, जहाँ व्यक्ति आन के देख सकता है, और अगर उनको कोई मटेरियल चाहिए वो जहाँ से हम उनको देख भी सकते हैं। बाकी ये रही हमारी लाइब्रेरी। इसमें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर किस्म की बुक्स जहाँ अवेलेबल है, तो आप सामने देख सकते हैं कि हमने कैटलॉगिंग करी है। हर अलमारी में मतलब स्टिकर लगे हुए हैं किसके प्रति कौन सी बुक्स कहाँ पड़ी हुई है, ताकि स्कॉलर्स आएँ और वहाँ से जो उनको मटेरियल चाहिए वो वहाँ से उठा के जहाँ टेबल पर बैठ के पढ़ सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम और श्री अरबिंदो पढ़ पा रही हूँ। हाँ। तो ये मतलब उनकी अपनी खुद की लिखी हुई बुक्स हैं या नहीं, क्या है? उनके ऊपर बायोग्राफी है और उनकी लिखी हुई भी है। अच्छा। उनकी लिखी हुई बुक्स भी है और उनके ऊपर किसी ने बायोग्राफी उनकी लिखी है, उनकी बुक्स भी जहाँ पड़ी हुई है। इस तरह अटल जी की है पड़ी हुई है, हर किस्म के। आप देखें अयोध्या के ऊपर जो है वो वहाँ की आप देख रहे होंगे, अच्छा वो हिंदुइज्म की देख रहे होंगे, या कहीं भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की देख रहे होंगे। तो हर किस्म के जहाँ मतलब कि आपको मटेरियल मिलेगा इस लाइब्रेरी। अच्छा, जिस तरह से मैंने पहले कहा, अब यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, आने के लिए क्या है, क्या? क्योंकि कभी कभी कई लोग कहते हैं कि भैया हमको बीजेपी कार्यालय में आने नहीं देते हैं। अब उसने भी अगर आपकी लाइब्रेरी में पढ़ने आना है तो वो कैसे आएगा? देखो मैडम, हमने किसी को भी लाइब्रेरी में आने के लिए हमने तो लेटर्स लिखे हैं हर यूनिवर्सिटी को, हर स्कूल्स को, कि अपने बच्चों को जहां भेजें। लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कोई भी आएगा तो हमने गेट में भी सिक्योरिटी वालों को भी बोल के रखा है कि लाइब्रेरी में कोई आना चाहता है और वो कहता है कि मुझे लाइब्रेरी में हमारे से बात कराओ, उनको अनुमति दी जाएगी और वहां जाकर वो पढ़ सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है। इस तरह अनसस्त्री को आएगा, कोई जाने नहीं देता, कोई बताएगा नहीं, तो उसके लिए तो एक पार्टी का कार्यालय है जहाँ किसी के लिए भी ऐसे अनुमति नहीं है कि कोई भी जो भी उठेगा तो जहाँ आ जाएगा। तो ऐसा लाइब्रेरी के लिए किसी को भी मना नहीं किया। लाइब्रेरी में किसी को भी यहाँ पर आने से मना नहीं किया है। ये जम्मू एंड कश्मीर द अननोन फाइल्स, ये आजकल फाइल्स की चीजें बहुत चल रही हैं, ये किस चीज के लिए है? कौन सी आप कर रहे हैं? ये जैसे अच्छा, अननोन फाइल्स। ये एक्चुअली बेसिकली क्या है कि जी किसी एक हमारे जस्टिस GD शर्मा, उन्होंने पोलाइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किताब लिखी है। अननोन फाइल्स क्या कि कुछ ऐसी जहां की घटनाएं हुई हैं जिनको पब्लिकली कहीं दर्शाया नहीं गया है, उन्होंने अपनी बुक्स में इनको पॉइंट टू पॉइंट मतलब इनको लिखा गया है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बच्चों के भी आने वाले टाइम में काम आएंगी। और वैसे भी अगर कोई इनको पढ़ेगा तो जम्मू कश्मीर का इतिहास सामने नजर आएगा। जिसने IPS IAS की तैयारी करनी है या KPS की तैयारी करनी है, KS की तैयारी करनी है, उनके लिए ये लाइब्रेरी जेन्युइन है, आज के पढ़ सकते हैं आप? देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% मटेरियल उनको यहीं से लाइब्रेरी से मिल जाएगा, लेकिन उनकी जरूरत का जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा वो जहां मिल जाएगा।
इतना मैं दावे से कहूंगा। और हमारे से एक चीज और आपने जो पूछी नहीं, आपने ये नहीं पूछा होगा ये चित्र किन लोगों के लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया है, और बेदाग लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर को, आज जम्मू कश्मीर जिन चीजों पर खड़ा है, क्योंकि बाहर जाके लोग यही कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, नहीं, ये पहले समाजी के हैं, बाद में भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इन लोगों ने इस काम को इस तरीके से अंजाम दिया है, आज उनके चित्र जहां पूजनीय हैं और जहां हमने लगा के लाइब्रेरी में रखे हैं, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कैसे काम किया जाता है। और एक और आपको मैं बात बताऊंगा, सॉरी, जब मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूं, ना ही मैं कोई यूनिवर्सिटी का स्कॉलर हूं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूं, स्वयंसेवक हूं। हमें दायित्व दिया गया है लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट का, और इतना इंटरेस्ट मिला कि इसमें इतनी रुचि मिली मुझे कि इतना कुछ हुआ है तो इसको जो छुप के बैठा हुआ है, तो उसको मैंने ट्रेस करने का प्रयास किया। और घर घर जाके मैं 1.5 साल पूरा भ्रमण किया अपनी स्टेट का। जहां भी मुझे पता चला कि भद्रवा में फलाने इलाके का फलाना एक्टिविस्ट था उस समय, तो उसके घर भी मैं गया, वहां से फोटो मिला, वहां से कागज मिला, जैसे करके। और उन्हीं के आधार पर मैं 5 बुक्स लिख चुका हूं जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री के ऊपर। और वो 5 बुक्स कौन कौन सी हैं? हमारे पास प्रजा परिषद, सागा ऑफ सैक्रिफाइसेस, प्रजा परिषद मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, वो इंग्लिश में है, उसका हिंदी वर्जन भी है। और उसके बाद एक 100 डॉक्यूमेंट्स करके हमने बुक लिखी है, जो रेफरेंस बुक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें 100 डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि एक किताब में आपको 100 एपिसोड मिलेंगे, डिफरेंट तरीके के, जो बच्चों को मालूम नहीं है। तो इस तरीके से अभी हमने एक मिशन अकम्पलिश्ड करके यानी कि किताब लिखी थी, जिसमें अभी आर्टिकल 370 और 35A अब्रोगेट हुआ था। उसके ऊपर लोगों के व्यूज एंड रिव्यूज लिए थे हमने घर घर जाके कि आफ्टर अब्रोगेशन हाउ यू फील, तो उन लोगों ने अपने व्यूज दिए थे, वो उस किताब में हमने छपे हुए हैं। तो इस तरीके करके हमने रिलेटेड जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में ही हमने रुचि दिखाई, और उसमें हमने काफ़ी सारा मटेरियल बनाया ताकि आने वाले टाइम में बच्चों के काम आए। जम्मू कश्मीर के जो भी युवा हैं जो पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा हमारा जम्मू कश्मीर क्या है। इस समय अगर मैं बता दूं, सब इंस्पेक्टर के पेपर के समय में जब ये बोला जाता है कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, इस तरह की चीजें भी आएंगी, वहीं पर इस बार जो है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में भी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, और कहीं ना कहीं लोग अचंभे में जरूर रहे थे कि इस तरह के क्वेश्चन, पूरा का पूरा जो सिलेबस दिया गया था वो सिलेबस चेंज होकर अगर बात की जाए ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में आया। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर आकर जम्मू कश्मीर का इतिहास एक बार पढ़ लेते हैं तो आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर मैं प्रोफेसर साहब का नंबर जो है वो कैप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप इनसे सीधा संपर्क कर यहाँ पर आकर किसी भी तरह की बुक को जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी पर किसी का हक नहीं होता, लाइब्रेरी पर सबका हक होता है। और सर ने चीजें संजो कर यहाँ पर आप ही के लोगों के लिए रखी है, ताकि आप लोग आकर अपना जो विजन है उसको भी चेंज करें, उसको और बढ़ाएं, क्योंकि जितना विजन हम जितनी भी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, विजन हमारा उतना ही एक्सपैंड जो है वो जरूर होता जाएगा। ये इसीलिए वीडियो बनाई गई है ताकि आप लोग भी लाइब्रेरी में अगर आए तो एक लाइब्रेरी ऐसी भी यहाँ पर आकर ये लाइब्रेरी जरूर देख पाएं। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।